जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज इस क्लास में हम जीके जीएस का क्वेश्चन टॉप 25 क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो आपके सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यदि जो आप 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण ये इस क्लास होने वाली है। तो आप लोग इस क्लास को अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा। और साथ में यदि आप लोगों ने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 पढ़िए आप लोग क्या कह रहा है। सवाल नंबर 1 है, किस गवर्नर जनरल ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू किया था? बताइएगा कि किस गवर्नर जनरल ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू किया था। आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिएगा सवाल नंबर 2 पढ़िए। पंचायती राज व्यवस्था को किस संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया? सवाल को ध्यान से पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचायती राज व्यवस्था को किस संविधान संशोधन के अंतर्गत लागू किया गया? आंसर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिएगा सवाल नंबर 3 पढ़िए क्या कह रहा है। किस गवर्नर जनरल के काल में पहली बार रेल सेवा शुरू हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जवाब दीजिए। किस गवर्नर जनरल के काल में पहली बार रेल सेवा शुरू हुई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, लॉर्ड डलहौजी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। सवाल नंबर 4, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? बताइए कि पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? आंसर हो जाएगा 1761 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सवाल नंबर 5 पढ़िए आप लोग क्या कह रहा है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जवाब दीजिएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सवाल नंबर 5 का आंसर हो जाएगा धर्मपाल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है, पढ़िए आप लोग। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। सवाल नंबर 7, चोल वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चोल वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? सवाल नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजेंद्र चोल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, राजेंद्र चोल। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। सवाल नंबर 8, राष्ट्रीय आपातकाल संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? राष्ट्रीय आपातकाल संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? सवाल नंबर 8 का आंसर हो जाएगा 352 अनुच्छेद, आर्टिकल 360, आर्टिकल 352। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। सवाल नंबर 9 क्या कह रहा है कि किस राज्य में लौह अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? बताइए कि किस राज्य में लौह अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्लास में जो भी क्वेश्चन कराए जाएंगे वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो आप लोग अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा इस क्लास को। इसका आंसर हो जाएगा सवाल नंबर 9 का, किस राज्य में लौह अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? ओडिशा में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ओडिशा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। सवाल नंबर 10, शून्य की खोज किसने की थी? शून्य की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, आर्यभट्ट। सूर्य की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। सवाल नंबर 11 क्या कह रहा है? सवाल नंबर 11, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? बताइए आप लोग, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था?
ऑप्शन है भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक। इनकलाब जिंदाबाद का नारा हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए भगत सिंह। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर भगत सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, सवाल नंबर 12। प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? बताइए कि प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी आपका सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, सवाल नंबर 30। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? जवाब दीजिएगा कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। सवाल नंबर 30 का आंसर हो जाएगा आपका हीराकुंड बांध। आपका राइट आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, हीराकुंड बांध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा आप लोग, सवाल नंबर 14। भारत में राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बताइए कि राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जी आपका राइट आंसर हो जाएगा महाभियोग। महाभियोग कहते हैं, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, सवाल नंबर 15। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? आपका राइट आंसर हो जाएगा 552। 552 लोकसभा की सदस्यों की संख्या 552। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, सवाल नंबर 16। स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? आंसर हो जाएगा सुकुमार सैन्य। आपका राइट आंसर हो जाएगा सुकुमार सैन्य। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, सवाल नंबर 17। भारत छोड़ो आंदोलन, ध्यान से पढ़िएगा सवाल को। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? जी बताइए कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? जी बिल्कुल, आपका आंसर हो जाएगा 1942 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? 1942 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, सवाल नंबर 19। सवाल नंबर 18। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? बताइएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? आंसर हो जाएगा पिक्टोग्राफिक। पिक्टोग्राफिक आपका राइट आंसर हो जाएगा पिक्टोग्राफिक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, सवाल नंबर 19। भारत में सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? बताइए कि भारत में सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? सवाल नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा अरावली पर्वत। अरावली पर्वत भारत का सबसे पुराना पर्वत में से एक है। चलिएगा बताइए, सवाल नंबर 20 पढ़िए आप लोग। द इंडियन पिनल कोड किस वर्ष लागू हुआ था? द इंडियन पिनल कोड किस वर्ष लागू हुआ था? 1860 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, 1860 ईस्वी में द इंडियन पिनल कोड। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सवाल नंबर 21। ओणम त्यौहार, ओणम त्यौहार किस राज्य से संबंधित है? बताइए ओणम त्यौहार किस राज्य से संबंधित है? 21 का आंसर हो जाएगा आपका केरल। केरल ओणम त्यौहार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, सवाल नंबर 22। इकोनॉमिक सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? बताइए इकोनॉमिक सर्वे जो है वो आपके किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय द्वारा इकोनॉमिक सर्वे को प्रकाशित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, सवाल नंबर 23। सबसे पहले राष्ट्रगान किसने गाया? बताइए कि आपका सबसे पहले राष्ट्रगान जो है वो किसने गाया था? सबसे पहले राष्ट्रगान गाने वाले व्यक्ति सरला देवी चौधरानी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, सवाल नंबर 24। भारत में पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थित है? बताइए कि आपका भारत में पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थित है? सवाल नंबर 24 का आंसर हो जाएगा तारापुर में।
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर आपका तारापुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, सवाल नंबर 25। निर्भया फंड किस उद्देश्य के लिए बनाया गया था? बताइए कि निर्भया फंड किस उद्देश्य के लिए बनाया गया था। आपका जो निर्भया फंड है वो किस उद्देश्य के लिए बनाया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका आंसर हो जाएगा महिला सुरक्षा के लिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, महिला सुरक्षा के लिए निर्भया फंड बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए टेस्ट है, आप लोग इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? आप लोग इस ऑप्शन को देख लीजिए और क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या हो जाएगा इसका आंसर। आज के लिए इतना ही। यदि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छा लगा होगा और ये वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।